जी, चकवाल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐलान तो हुआ था, लेकिन चकवाल में जो मामूलाती ज़िंदगी है वो आम है। पहिया भी चल रहा है, दुकानें भी खुली हैं, शटर डाउन भी नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से कोई काबिल-ज़िक्र कोई जुलूस या कोई रैली जी स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पे खुले थे। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल भी खुली हुई थी और दीगर जो ट्यूशन सेंटर्स, अकेडमीज़ हैं, वो तकरीबन सारे खुले हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट। एक वक़्त था कि वाक़ई उन्होंने 6 की 6 सीटें जीती थी यहाँ पे, लेकिन अब तो हालात ये जैसे हमें नजर आ रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं कि एक काउंसलर भी उनका शायद कोई बन जाए तो। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, 24 नवंबर की फाइनल कॉल की वजह से कहा यह जा रहा था कि पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल होगी और सड़कें बंद कर दी जाएंगी और नेट भी बंद हो जाएगा। मगर आज मैं मौजूद हूँ चकवाल के भोन चौक में, जहाँ पर बेतहाशा जो है वो कारोबारी जिंदगी आपको देखने को मिल रहा है। लोग आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, नेट जो है वो बड़ा शानदार चल रहा है। और इसके साथ साथ आज के दिन में स्कूल और कॉलेजेस भी यहाँ पर खुले थे। हमारे साथ मौजूद है चकवाल के सीनियर सहाफी जनाब अब्दुल गफूर मिनाज साहब, जो डॉन के कॉरेस्पोंडेंट भी हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि चकवाल में जो हालाती जिंदगी है वो किस तरह मामूल पर है और क्या जो है वो अपडेट्स इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब मिनाज साहब, ये बताइए कि सुनने में तो ये आ रहा है कि हर जगह जो है वो रोड्स ब्लॉक है, सड़कें ब्लॉक हैं, नेट बंद है और मामलाती जिंदगी रुक गई है एहतजाज की वजह से। चकवाल की क्या सूरत हाल है? जी, चकवाल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐलान तो हुआ था, लेकिन चकवाल में जो मामूलाती जिंदगी है वो आम है। पहिया भी चल रहा है, दुकानें भी खुली हैं, शटर डाउन भी नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से कोई काबिल जिक्र कोई जुलूस या कोई रैली जो यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जानी थी, चकवाल के पे मुकम्मल तौर पर ये समझ लें कि सत्ते का समा है, मुकम्मल तौर पर खामोशी है। कोई रैली नहीं गई, कोई जुलूस नहीं गया, कोई इक्का दुक्का जो कारकुन जिन्होंने जाने की कोशिश की वो पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट कर लिया और 11 जो कारकुनान है वो कल अरेस्ट शाम को अरेस्ट किए गए थे। वो मोटरवे की जो बाउंड्री लाइन है वो तोड़ के मोटरवे के जरिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनकी आज मकामी कोर्ट से जो है वो बेल भी हो गई है। इस तरह बाकी जो मामलात हैं, नेट का जो इंटरनेट का जो कहा जा रहा था कि ये बंद हो जाएगा, कुछ देर के लिए तो वो बंद हुआ है इंटरनेट, लेकिन फिर तकरीबन अभी 70% या 75% जो नेट है वो बिल्कुल चल रहा है और जो निजी कंपनियां हैं नेट इंटरनेट वाली वो भी चल रही हैं। बाकी सारे जो मामलात हैं वो जूल के तू हैं और मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। फ़र्क पड़ा है तो सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अड्डे जो कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, तो वो इस वजह से लोग जो है वो वहाँ पे आ जा नहीं सके और लोगों को चकवाल आने में या जाने में प्रॉब्लम है। बाकी तकरीबन जो मामलात हैं वो ज़बरदस्त हैं और मामूल के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। जी, ये जो लोग जो चकवाल से बाहर से यहाँ आना चाह रहे थे वो भी सिर्फ मोटरवे से आने की वजह से, वो तो गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया था कि सोमवार तक जो है वो मोटरवे बंद रहेगी मेंटेनेंस के लिए, तो सिर्फ वही मेरे ख्याल में मसाइल है, बाकी तो ट्रांसपोर्ट चल रही है। जी, बाकी वो मोटरवे चूँकि उन्होंने पहले बंद कर दी थी शाम को मेंटेनेंस के लिए और उन्होंने अनाउंस किया था कि जो है ना वो 3 से 4 दिन तक जो मोटरवे है वो बंद रहेगी और मोटरवे ने इस सिलसिले में जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी की, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हुई। लेकिन बाकी जो अड्डे हैं वो 23 की शाम को जो है वो रावलपिंडी में जो बंद हुए हैं। बाकी तकरीबन जो है ना वो अटल शाह से वहाँ जाने के लिए तो पहले चूँकि रास्ते बंद कर दिए गए थे डोडाल के मकाम पर और पीर भुलाई के मकाम पर उधर नीलतुल्ला इंटरचेंज के आसपास, इसलिए जो है वो लोग यहाँ से नहीं जा सके। लेकिन अभी जो इंट्रा सिटी ट्रैफिक की सूरत हाल है वो तो चल रही है, हम देख सकते हैं सड़कों पे बड़ा रश है। जी, इंटरसिटी जो है ना वो तकरीबन तमाम जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि वो चल रही है। बाकी जो जिन लोगों ने उधर एयरपोर्ट पे जाना या उधर रावलपिंडी में किसी जगह पे जाना है उनके लिए मुतबादिल रास्ते जो छोटे मोटे रोड है, जो लोकल रोड है वो खुले हैं, वहाँ से वो जा सकते हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये मेन रोड पे है, सिर्फ मेन रोड में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अच्छा, आज हमने ये भी देखा है कि हालांकि आज सोमवार है, कल 24 की फाइनल कॉल थी, मगर आज जो स्कूल और कॉलेजेस थे वो भी खुले थे और बच्चे छुट्टी के वक्त मैंने आते जाते खुद सड़क पर देखे। आपने भी ये नोट किया है कि स्कूल और कॉलेजेस भी खुले हैं? जी, स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पे खुले थे, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल भी खुली हुई थी और दीगर जो ट्यूशन सेंटर्स अकेडमीज हैं वो तकरीबन सारे खुले हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट को, मतलब सारे जो मामूलाती जिंदगी है वो मामूल पर ही। मामूल के मुताबिक है सारे मामूल का। अच्छा, इसके अलावा जो कारोबारी सूरत हाल थी, चूंकि गैर यकीनी सूरत हाल थी 24 से पहले, तो लोग जो है वो कम शहर की तरफ रुख कर रहे थे कि शायद वहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम होगी या रोड्स ब्लॉक होंगे,
मगर आज तो ये बिजनेस भी बड़ा खूब हुआ है चकवाल में और लोग चीज़ें खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिज़नेस जो है वो तो वो भी मामूल के मुताबिक है, शॉप्स खुली हैं। आपके सामने ये जो चहल-पहल है लोगों की वो नज़र आ रही है। लोग जहाँ भी क्योंकि चकवाल में देहातों से जो लोग ज़्यादातर वो शॉपिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो वो भी मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। कोई यहाँ पे कोई शॉप बंद नहीं हुई, कोई कारोबारी इदारा बंद नहीं हुआ। बाज़ार, छप्पड़ बाज़ार, हॉस्पिटल रोड और जितनी भी मंडियों तक वो खुली थी। मंडियाँ भी खुली थी जी, मंडी भी खुली थी, बिल्कुल। और आप चूंकि खुद सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ती खिदमात भी आपने साथ साथ सर अंजाम देनी होती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो सहाफ़ती जो मामूलात हैं चकवाल में ख़ास तौर पे प्रेस क्लब से रिलेटेड या दीगर जो नुमाइंदगान हैं वो भी अपने काम सही तरतीब से कर रहे हैं, सुकून से कर रहे हैं, चूँकि नेट का बड़ा इशू होता है, सहाफ़ियों को चीज़ें भेजनी होती हैं, मंगवानी होती है, तो वो सारा कैसा चल रहा है? जी, सारे मामूलात जो है वो हमारे मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहसन तरीके से चल रहे हैं। अभी मैंने फुल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्स किया हुआ था, फिर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स किया हुआ था। वहाँ पे जो अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उसके मुताबिक हमने काम किया। अभी ऑपरेशन टाइम होता है हमारे शाम को, हालांकि मीडिया का जो जितना भी काम से शाम होता है, अभी वो भी हम दिन की बात कर रहे हैं। अस्पताल भी खुले हैं। जी, अस्पताल भी खुला है। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? आप तो इस शोबे के साथ खूब वाबस्ते हैं। एक वक्त था जब चकवाल से 6 की 6 सीटें पीटीआई ने जीती थी और अब एक ये वक्त आ गया कि उनके खान साहब सबसे बड़े लीडर फाइनल कॉल दे रहे हैं और यहाँ से बंदे ही को नहीं निकला। देखिए, एक वक्त था कि वाकई उन्होंने 6 की 6 सीटें जीती थी यहाँ पे, लेकिन अब तो हालात ये जैसे हमें नज़र आ रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं कि एक काउंसलर भी उनका शायद कोई बन जाए तो उनके साथ नौजवान तबका है। लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट चकवाल की हम बात करते हैं, जो कि हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमारा गुजर बसर है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो अभी शायद वो कोई काउंसलर भी अपना बना सके। बाकी आपके सामने है, हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके, उनमें से कोई एक भी सामने नज़र नहीं आया। जो टिकट होल्डर थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो भी सिवाय हकीम निसार साहब के हमें तो कोई उधर तरने की तरफ ना कोई जाता नज़र आया है, ना किसी की कोई इतला मिली है कि कोई जा रहा है। पीटीआई की मकामी क़यादत इतने अपने खान साहब की जो है वो हुक्म अदूली कर रही है, बंदे नहीं निकाल रही, मोबिलाइज नहीं कर रही, क्या वजह हो सकती है इसकी? बंदे देखिए, वो खुद जो मकामी क़यादत है वो दुबकी हुई है घरों में, या ज़ेरे ज़मीन जिसको हम कहते हैं कि वो चली गई है। वो इस वजह से कि उनको पता है कि अगर सामने आए तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। कुछ करेंगे तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, हमें तो नहीं करेगी। नहीं, वो ज़ाहिर बात है। इस तरह आपने बताया कि मोटरवे जो है वो खराब कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि वो जिस तरह वो पंजाबी भी कहते हैं कि चूरी खाने वाले मजनू हैं, ये सारे चूरी खाने वाले मजनू हैं जो पार्टी पे बुरा वक्त आया भाग के सारे। ये हुई ना बात कि जब आपको अपना आप जो है वो सामने लेकर आना था, अपनी ताकत दिखाने के लिए, तब आप भागे हैं, या अय्याशी के बाद तब आप अय्याशी कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसी बात है। कल तक तो वो वजारतों के मजे भी लूटते रहे यहाँ पे, तथा भी उन्होंने की है पार्लियामेंट्री बनी चाहिए। हम जो चकवाल की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो उनका कोई वो क्या है, कहते हैं कि कोई नाम लेवा भी नहीं है यहाँ पे। अभी 100 बंदा भी नहीं निकला, मैंने सुना। 100 बंदा खुल नहीं, 15-20 बंदे ही निकले होंगे। मतलब क़यादत तो चलो, क़यादत जो पीटीआई के वोटर्स हैं या जो उसके फैंस हैं उनको तो एटलीस्ट निकलना चाहिए था, खुद ही निकल पड़ते। वोटर्स कैसे निकल सकते हैं जब क़यादत ही नहीं होगी? तो यहाँ पे क़यादत ही नहीं है उनकी। क़यादत के बगैर वोटर्स कोई जो है वो नहीं निकल सकते। आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत ठीक काम कर रही है, इसको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए? हुकूमत जो है वो जो जिस सिमत में चल रही है वो तो ठीक है। कुछ मसाइल और मुश्किलात हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो भी जारी बात है, चूँकि इतना निज़ाम वो कर बड़ा हो तो फिर उसमें मामलात में जो कुछ लगते तो हैं, तो पर तकरीबन जो है मजमूई तौर पर सूरत ठीक है उसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ चकवाल में जो मामलाती ज़िंदगी है वो बिल्कुल मामूल पर हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कारोबार हो रहा है, इंटरनेट भी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, और स्कूल और कॉलेजेस भी खुले, और यूनिवर्सिटी और अस्पताल भी खुले, और यहाँ पर जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी उसके असरात नज़र नहीं आ रहे, और यहाँ तक के जो पीटीआई के कारकुन हैं और जो मकामी क़यादत है वो भी कहीं पर नज़र नहीं आ रही। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहें आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।